हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जन्माष्टमी स्पेशली कृष्णा जी की ड्रेस, जो हम बनाना आपको बता रहे हैं। तो देखिए, बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कैनवास ले लिया है 7 बाई 7 का, और मेरे माधव 1 इंच के हैं, लेकिन मुझे घेर थोड़ा बड़ा पसंद है, इसलिए मैं 7 इंच बना रही हूँ, वरना 6 इंच उनके लिए इनफ होता है। तो देखिए, अभी मुझे जन्माष्टमी के लिए बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा हैवी बना रही हूँ। इस तरह से इसको 4 फोल्ड्स करते हुए हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, पूरे राउंड करते हुए। देखिए, इस तरह से 3.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे सभी जगह, सेंटर से लेते हुए, और इस तरह से निशान लगा के इसे गोलाई दे के मिला लेंगे, और फिर हम इसे कट कर लेंगे। जो हमारा बेल्ट होता है उसका भी निशान हम लगा लेते हैं। तो देखिए, आधा इंच से भी कम पे मैंने निशान लगाया है अभी। अगर मुझे छोटा लगेगा तो मैं बाद में बड़ा कर लूँगी, लेकिन पहले हमें आधा इंच ही या उससे भी कम निशान लगाना है, ताकि ये बड़ा ना हो जाए। तो देखिए, अब हम इसको कट कर लेते हैं। पहले हम बेस बना रहे हैं, फिर हम डेकोरेट करेंगे ड्रेस को, और फिर हम उनका पगड़ी भी बनाएंगे। और देखिए, येलो कलर का मैं ड्रेस बना रही हूँ, और कैनवास जो हमने कट किया है वो हमने चिपका लिया है, क्योंकि वो चिपकाने वाला कैनवास है। अब इसके बड़े साइज़ का मैंने एक सर्कल कट किया है, जो हम इसके बैक साइड में लगाएंगे, और इस तरह से इसको मोड़ते हुए कवर कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने लगा लिया है ये भी, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसको मैंने कट कर लिया है बैक साइड से। और अब हम सेंटर कट करेंगे इसका, जो हमारी बेल्ट रहेगी कृष्णा जी की कमर पे रहेगा। तो देखिए, इस तरह से मुझे निशान दिखाई दे रहा है जो मैंने अंदर लगाया था ब्लू कलर का, उसी पे ही हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, कट कर लिया है मैंने, आधा इंच ही बहुत हो गया है हमारा, यानी सब जगह से मिला के 2 इंच का हो गया है ये। तो अब हम इस पे लगाएंगे सिलाई ऊपर से सर्कल पे, और सर्कल पे सिलाई लगाने के बाद में हम इसे एक साइड से कर देंगे कट, और कट करने के बाद हम उस पे भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ दोनों साइड सिलाई लगा लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे नाप रहे हैं। तो देखिए, 6.5 इंच का घेरा आया है, और यहाँ से 3 इंच है, देखिए 3 इंच लगभग, और हम 3.5 इंच की ये मैंने जो नेट ली है ये कट करेंगे। ये टिश्यू नेट है, एक्चुअली ये मिस्टेक से टिश्यू नेट आ गया, नेट चाहिए था मुझे, तो ये टिश्यू नेट आ गया, तो अब मुझे इसका ही ड्रेस बनाना पड़ रहा है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए, मैंने लगभग 80 इंच लंबी पट्टी ले ली है, यानी मैंने 40-40 इंच की 2 पट्टियाँ ले ली हैं, उसमें जोड़ लगा लिया है। अब इस तरह से प्लेट्स भरते हुए हम एक के ऊपर एक रखते हुए बहुत सारी प्लेट्स भरेंगे, और बराबर 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 हमें बहुत सारी प्लेट्स भर लेनी है। यानी 80 सेंटीमीटर 80 इंच को हमें लगभग 3 इंच में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने कर लिया है। ये टिश्यू नेट है, इसलिए ऊँचा अभी फूला फूला दिखाई दे रहा है। जब हम इसको सेट कर देंगे तो सेट हो जाएगा ये इजीली। तो देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर रखते हुए सिलाई मार लेते हैं गोल पे। तो गोल घेरे पे हमने सिलाई मार ली है। अब देखिए, इतना सा पीस एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा, तो वो भी मैंने कट कर लिया है। अब हम इस तरह से प्लेट्स को सेट करते हुए बाहर वाले सर्कल पे सिलाई मार देंगे पूरी तरह से, अच्छी तरह से, जिससे कि प्लेट्स अच्छे से सेट हो जाएं। तो चलिए लगा लेते हैं, इसी तरह से प्लेट्स को सेट कर लेते हैं सबको। देखिए, बहुत ही केयरफुली हमें सेट करना है, बराबर बराबर करते हुए, ताकि गैप दिखाई ना दे। तो चलिए देखिए, मैंने कर लिया है इसको कंप्लीट, और जो एक्स्ट्रा नेट था, आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, वो भी मैंने एक्स्ट्रा कट कर दिया है, और पूरा सर्कल तैयार हो गया है। अब इस तरह से हम यहाँ दोनों साइडों में टिश्यू पेपर लगा के इसको लॉक कर देंगे। लास्ट में ऐसे मोड़ते हुए हम लगाएंगे दोनों ही साइड में। और देखिए, इस तरह से कर लिया है हमने। अब हम ले रहे हैं बेल्ट के लिए पट्टी, तो मैंने डबल पट्टी ली है क्योंकि ये कपड़ा हल्का है, और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे, और बैक साइड से हम इसको पहले लगाएंगे पूरी पट्टी को। रेप पट्टी ली है मैंने, और इस तरह से हम इसको लगा के, और ये नाप लेंगे, हमारा जितना घेरा है उतनी हमें उससे थोड़ी 1 इंच ज़्यादा पट्टी लेनी है, जिससे हम डबल मोड़ सकें। और इस तरह से लगाते हुए हम इसका बेल्ट बना के तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने तैयार कर लिया है, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है। तो अब हम कान्हा जी का ड्रेस डेकोरेट कर रहे हैं फ्लावर्स और पॉलिन के साथ में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ब्लू फ्लावर लिया है, ये फॉर्म फ्लावर्स हैं, और बनने के बाद ड्रेस का लुक बहुत ही सुंदर आया था, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। हमने कान्हा जी के लिए इतना स्पेशल ड्रेस अपने जन्माष्टमी पर उनके बर्थडे के लिए बनाया। तो मेरी बेटी भी बहुत एक्साइटेड थी, वो भी मुझे फ्लावर्स उठा उठा के दे रही थी, मम्मा येलो लगाओ, ब्लू लगाओ। तो देखिए, इस तरह से मैंने पहले ब्लू फ्लावर लगाया है, फिर येलो लगाया है पॉलन, और फिर मैंने पिंक फ्लावर लगाया है। अच्छे से सेट कर देंगे, क्योंकि ग्लू गन से लगा रहे हैं हम। एक बार सेट हो जाएगा तो फिर दोबारा सेट नहीं कर सकते, इसलिए अच्छे से सेट करेंगे एक एक चीज़ को। फिर मैंने येलो फ्लावर लगाया, फिर पॉलन लगाए पिंक कलर के। पिंक में जो आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा है वो पूरा पिंक ही है, उसमें वाइट कुछ भी नहीं है। फिर रेड फ्लावर लगाया, और फिर गोल्डन पॉलन लगाए। इसी सीक्वेंस को मैंने रिपीट करते हुए पूरे घेरे को कवर कर लिया है। तो चलिए जल्दी से कवर कर लेते हैं इसको।
बराबर बराबर हमें पॉलन और फ्लावर्स लगाने हैं, गैप नहीं छूटना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इतना भी अंदर नहीं लगाना है कि बाहर से हमारा सर्कल दिखाई दे। सर्कल छिपाते हुए हमें इस तरह से पॉलन और फ्लावर्स लगा लेने हैं। तो देखिए चलिए पूरे पर लगा लेते हैं हम जल्दी से। देखिए पूरा ड्रेस पे हमने लगा लिए हैं और बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है ड्रेस का, बहुत ही प्यारा ड्रेस बनके तैयार हुआ है। अब ये गोल्डन कलर के पैचेस भी मैं इस तरह से सेट कर दिए हैं मैंने, इसे भी लगा लेते हैं ग्लू गन की हेल्प से जल्दी से। तो चलिए जल्दी से लगा लेते हैं इनको भी। जैसे मैंने रखे हुए हैं इसी सीक्वेंस में मैं इनको लगा दूंगी। और लगाने के बाद देखिए हमारा ड्रेस बनके तैयार हो गया है। बहुत ही हैवी ड्रेस दिखाई दे रहा है और लाइट वेट है एकदम, फ्लावर्स और उसका ही वेट है। ये मैंने उनकी चोली बनाई है और इस तरह से हम इसको टाई कर देंगे। तो ये बहुत ही लाइट बनाई है मैंने, क्योंकि ये हमारे कान्हा जी छोटे से हैं और मैंने घेर इसका बड़ा बनाया है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं उनके लिए पग। तो 4 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है कार्डबोर्ड की, लाइट कार्डबोर्ड है ये, सॉफ्ट कार्डबोर्ड, और 1.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करते हुए पहले इसे आगे से थोड़ी सी शेप दे देंगे, जो कि हमारे कान्हा जी के तिलक लगाएंगे हम, तो वो शेप अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरह से अब इसको हम आधा फोल्ड कर लेंगे, इसलिए हमने ज़्यादा लिया है, आधा फोल्ड करना है। और इस तरह से इसको छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, पूरे में बराबर बराबर कट लगा देने हैं हमें। और पूरे पे कट लगाने के बाद में देखिए इस तरह से कट लगा के अब हम इसको ग्लू लगा के चिपका लेंगे। मैं ग्लू गन यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा कि थोड़े थोड़े पैचेस मेरे निकल गए थे ग्लू गन की हेल्प से। तो अभी मैं पगड़ी के लिए ये फेविबॉन्ड यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत ही केयरफुली हमें फेविबॉन्ड यूज़ करना है क्योंकि ये निशान छोड़ देता है, इसलिए थोड़ा केयरफुली इसे यूज़ करना होता है। अदरवाइज़ इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, चिपकने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छा चिपकता है। तो इस तरह से देखिए सर्कल बनाते हुए हमने पगड़ी को पूरा फोल्ड कर लिया है और इस तरह से तैयार हो गया है ये। ऊपर से मैं एक सर्कल काट के अलग से भी लगा दूँगी, थोड़ा सा अच्छे से स्टिक कर देंगे इसको और सर्कल लगा देते हैं। अब देखिए इस तरह से इस सर्कल को लगाने से इसका शेप और अच्छे से आएगा सर्कल। और बाकी जो एक्स्ट्रा कुछ होगा वो हम कट कर देंगे। पीछे से भी प्रेस, आप चाहे तो अंदर से भी लगा सकते हैं एक सर्कल फिनिशिंग के लिए, लेकिन मैं बाहर से ही लगा रही हूँ। तो ये देखिए बेस तैयार हो गया है। अब हमने ये टिश्यू नेट ले लिया है और जैसा कि मैंने बताया आपको बहुत ही लाइट आ गया है ये। तो देखिए कितना ट्रांसपेरेंट लग रहा है। और मैंने ये लगभग 30 से 35 इंच के आसपास इसकी लंबाई ले ली है। आप जितना आपको लगे, मतलब 30 तो आप लीजिएगा ही लीजिएगा। और इस तरह से मैंने इसको 6 फोल्ड्स करके इस तरह से कर लिया। ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट लग रहा है। इस तरह से हमें नहीं करना है, जो पट्टी मैंने आपको अभी दिखाई थी उस तरह से हमें करना है। तो देखिए ये भी हमने फोल्ड कर लिया है। और ऊपर से मैं यहाँ पर डबल बेस लगा देती हूँ पहले, ताकि अगर हमारा कुछ कवर ना हो पाए तो फिर ये दिखाई ना दे। वैसे तो हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर भी बेस लगा दिया है। और अब इसके ऊपर से ही ग्लू लगाते हुए देखिए पहले फ्रंट साइड में हम यहाँ से ऊपर से ग्लू लगाना शुरू करेंगे और फिर फ्रंट साइड से हम इसको कवर करेंगे पहले। और धीरे धीरे ऐसे ही करते हुए देखिए पीछे लेके जाएंगे अब, और पीछे की साइड घुमाकर हम इसे ऊपर की साइड से लेके आएंगे। ग्लू अच्छे से लगाना है जिससे कि अच्छे से स्टिक हो जाए ये दोनों ही साइड से, क्योंकि चौड़ी पट्टी है, इतना ही चौड़ा के हिसाब से हमें ग्लू लगाना है जिससे कि सारा स्टिक हो सके। अब देखिए हम इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे। अभी नीचे की पट्टी हम बाद में कवर करेंगे फ्रंट का। और इस तरह से ले जाते हुए अब हम ऊपर से पट्टी घुमा के लेके जाएंगे। और एक बार फिर से ऊपर से पट्टी घुमा के लेके जाएंगे, फिर हम बाद में नीचे का कवर करेंगे। तो देखिए इस तरह से ग्लू लगाते हुए ऊपर से पट्टी घुमा के लेके जाएंगे और अब हम यहाँ से नीचे लेके जाएंगे। मतलब ऊपर नीचे करते हुए हमें कवर करना है ताकि दोनों ही साइड कवर हो जाएं। सीधा सीधा हम कवर करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। हमें ऊपर नीचे करते हुए पगड़ी को कवर करना है, बेस को कवर करना है इस कपड़े के साथ में। तो अब देखिए अब हमने नीचे वाला भी कवर कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, और इतना ध्यान रखना है कि हमारा नीचे का जो हमारा कार्डबोर्ड है वो दिखाई ना दे। और देखिए इस तरह से पग बन के कम्प्लीट हो गया है। लेकिन मैं एक राउंड और ले लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने ले लिया है। अच्छे से ग्लू लगा के सेट कर देंगे। और अब हम इसको ऊपर से इस तरह से ले जाते हुए बैक साइड में यहाँ पर भी ग्लू लगा देंगे, लगा के इसको कवर कर देंगे, चिपका देंगे। और अंदर तक भी हम इसको चिपका देंगे जिससे कि अंदर तक ये लॉक हो जाए। तो देखिए इस तरह से बनके तैयार हो गया है हमारा बेस। अब थोड़ी देर के लिए इसको सूखने रखेंगे 5 से 7 मिनट। और सूखने के बाद में
हम इस पे लगाएंगे डेकोरेशन के लिए सबसे पहले डोरी। तो देखिए ये मेरे पास रेड और येलो कलर की डोरी है, तो रेड फ्रंट में लेते हुए मैं इस तरह से इसको लगा देती हूँ। आप चाहे तो कपड़े का भी बना सकते हैं। और ये मैंने कुछ पग अटैचमेंट बना दिए हैं, ये कलंगी टाइप शायद इसको बोलते हैं। तो ये मैंने लगभग 10 इंच का एक पट्टी ली थी जो कि लगभग 3 इंच चौड़ी थी, और मैंने उसको डबल फोल्ड करके बनाया है कि जिससे कि 1.5 इंच का बनके तैयार हो गया है। तो ये तो बहुत इजीली फिर मैंने इसे प्लेट्स डालते हुए सिलाई लगा दी है। और सबसे पहले हम रेड लगाएंगे, जो हमने सीक्वेंस फ्लावर्स का अपने ड्रेस में दिया है उसी सीक्वेंस के हिसाब से हम इसको लगाएंगे। सबसे पहले रेड लगा देंगे, रेड के बराबर में हमने येलो फ्लावर लगाए हैं तो फिर हम येलो लगा देंगे। और सभी कलर्स में मैंने ये इसलिए बनाए हैं क्योंकि कलरफुल हमारा ड्रेस है तो कलरफुल पगड़ी भी होनी चाहिए। तो येलो लगाने के बाद में हम लगाएंगे ग्रीन। हालांकि मैंने ग्रीन फ्लावर्स में नहीं लगाया है, लेकिन हमने ग्रीन पॉलन लगाए हैं और ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा था तो मैंने एक ग्रीन भी बनाया है नेट का ही। और सब पीसेस मैंने नेट के ही बनाए हैं जिससे कि लाइट वेट रहें एकदम। और उसके बाद में हम पिंक लगा देंगे और उसके साथ में ब्लू भी। और इसको सेट करते हुए हम बाद में यहाँ पर भी ग्लू लगाएंगे और फिर हम लगाएंगे पॉलन। पॉलन भी मैंने बहुत ही छोटे छोटे कट कर लिए हैं जिससे कि लाइट वेट ही रहे बिल्कुल। तो देखिए इस तरह से चारों कलर के हम पॉलन लगा देंगे छोटे छोटे करके। येलो के बाद हमने ग्रीन लगाया था पॉलन ड्रेस में, तो ग्रीन लगा देते हैं, उसके बाद पिंक और उसके बाद गोल्डन। तो इस तरह से हमने पॉलन भी लगा दिए हैं। अब साथ ही साथ ये जो आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा है ये वाइट नहीं है, पिंक है, और आपको ही दिखाई दे रहा है कैमरा में तो देखिए इस तरह से अब मैं फ्लावर्स भी लगा देती हूँ। पहले मैंने ब्लू फ्लावर लगाया, फिर येलो और फिर रेड। इनफैक्ट मैं ब्लू फ्लावर लास्ट में लगाती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सेट कर दिया है पगड़ी को। और जो पैच हमने दूसरा ड्रेस में लगाया था वो ही हम एक पैच यहाँ साइड में भी लगा देंगे। और यहाँ पर भी एक चेन लगा दूंगी मैं जर्किन की। और ये देखिए ये लटकन भी मैं साइड में लटका देती हूँ। तो यहाँ पर भी हम ग्लू लगाते हुए हल्का सा लटकन लटका देंगे। और ये देखिए ये मैंने चेन कट कर ली है थोड़ी, और ये इस तरह से मैं यहाँ पर भी एक जर्किन की चेन लगा दूँगी। तो देख सकते हैं आप हमारे कान्हा जी की पगड़ी, हमारे माधव की पगड़ी कितनी सुंदर बनके तैयार हुई है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये है कंप्लीट ड्रेस।